अस्सलाम वालेकुम। हमने एनालिटिक फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था और आज हम उसकी एक्सरसाइज में से कोई एक दो क्वेश्चंस लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी इज इक्वल टू सी कम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि होल कम्प्लेक्स प्लेन में ये क्या है एफ ऑफ जी स्क्वायर, इसको देखना है कि ये एनालिटिक है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन है हमारे पास एफ ऑफ जी क्या है, जी स्क्वायर है, ठीक है। और हम जानते हैं जी क्या होता है एक्स प्लस अयोटा वाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे जी की वैल्यू। तो यहाँ है हमारे पास एक्स प्लस अयोटा वाई इसका स्क्वायर। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा वाई इसका स्क्वायर और प्लस 2 अयोटा एक्स वाई, ठीक है। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अयोटा 2 एक्स वाई। तो ये हमारे पास बन गया एफ ऑफ जी, ठीक है। यहां से हमने अब रियल पार्ट अलहदा करना है और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लेना है। सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन था, हमने उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके उसका रियल पार्ट अलहदा करना है और उसका इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर देना है। ये अलहदा करने के बाद इनका हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि जो हमने सी आर इक्वेशंस को स्टडी किया था उन सी आर इक्वेशन यानी कि इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने चेक करने हैं और फिर हमने उन सी आर इक्वेशन को इक्वल रख के इनकी वैल्यूज को चेक करना है कि आया हमारी ये जो वैल्यूज हैं जो हम इनका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे कि वो उन सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो रियल पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम कह देते हैं u, और v हमारे पास क्या आ गया 2x y आ गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। हमारा जो पहला था वो था करली u ओवर करली x। सी आर इक्वेशन में हमारा पहला पार्शियल डेरिवेटिव क्या था, करली u ओवर करली x। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, ठीक है। इसी तरह आप चेक कर लें करली u ओवर करली y, तो वो आ जाएगा -2y -2y, x तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप चेक कर लें करली u ओवर करली v ओवर करली x। v ये है, करली x करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2y, और जब करली v ओवर करली y चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, ठीक है। चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करके, ठीक है। करली u और करली x भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है और ये भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूअस भी है। कॉन्टिन्यूअस क्यों है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। एनालिटिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है गिवन फंक्शन का, फिर हमने देखना है कि वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर करता तो फिर हमें ये भी चेक करना है कि जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं क्या वो कॉन्टिन्यूअस हैं या नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है लेकिन ये क्या है कि सी आर इक्वेशंस को होल्ड करता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि सी आर इक्वेशंस हमारी जो है ओरिजिन पर तो सेटिस्फाई होंगी लेकिन उसके नेबरिंग पॉइंट्स पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो वहां पर हमारा जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक नहीं होगा। क्योंकि हमने एनालिटिक की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमारा अगर ये कोई एक डोमेन है, हम यहाँ पर एनालिटिसिटी चेक कर रहे हैं तो ये इसके नेबरिंग पॉइंट जितने भी इधर नेबरिंग पॉइंट्स हैं इन सब पर भी इसको कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए या इस पर इसकी डेरिवेटिव इसका इन पॉइंट्स पर भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर किसी एक पॉइंट पर भी अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो ये हमने निकाली सी आर इक्वेशंस, ठीक है। अब हम इनको चेक कर लेते हैं क्या हमारी सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाई होती भी हैं या नहीं होती, ठीक है। तो हमने पढ़ा था करली u ओवर करली x
इक्वल था हमारे पास करली v ओवर करली y। ओके, इसी तरह सेकंड करली u और करली x की वैल्यू है 2x और करली v ओवर करली y की वैल्यू है 2x इक्वल। पहली कंडीशन क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ी थी करली u ओवर करली y इक्वल था माइनस करली v ओवर करली x, ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। ठीक है, तो करली u ओवर करली y क्या है, करली u ओवर करली y है हमारे पास -2y माइनस करली v ओवर करली x भी 2y है, तो ये भी इक्वल। तो आप यहां से लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 2y। ये आपकी दूसरी CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट CR इक्वेशन और सेकंड CR इक्वेशन, यानी कि CR इक्वेशन जो है हमारी वो सेटिस्फाई कर गई। अगर ये सेटिस्फाई कर गई तो जो गिवन फंक्शन है हमें, ठीक है, कौन सा फंक्शन, ये g इज इक्वल टू f ऑफ g इज इक्वल टू g स्क्वायर, हम यहां पे लिख सकते हैं गिवन फंक्शन f of g equals to g square is analytic in the whole complex plane। ठीक हो गया, हमारा ये जो फंक्शन f ऑफ g इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ये एनालिटिक प्रूफ कर लिया हमने। ठीक है, इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, वो भी सॉल्व करते हैं हम। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं या कांस्टेंट फंक्शन हैं या पॉलिनोमियल्स हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो वो एनालिटिक भी होते हैं, जब हम उनको चेक करते हैं तो वो एनालिटिक भी होते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वो देखते हैं वो क्या है। f ऑफ z इज इक्वल टू जी क्यूब प्लस 1। f ऑफ z इक्वल है जी क्यूब प्लस 1। ठीक है, इसको हमने चेक करना है, ये हमारा जो फंक्शन है क्या ये एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम जानते हैं, g क्या होता है हमारा x प्लस अयोटा y। तो हम इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा x प्लस अयोटा y और इसका क्यूब प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने होते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस अयोटा y इंटू x प्लस अयोटा y और इसका स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, तो फिर आप इसको x प्लस अयोटा y लिखें, और ये अभी हमने चेक किया था, इसकी वैल्यू थी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 अयोटा एक्स वाई प्लस 1। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे। जब आप x को करेंगे तो आएगा x क्यूब, फिर x को माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर आप करें x को इधर मल्टीप्लाई करें तो आएगा प्लस 2 अयोटा एक्स स्क्वायर वाई। ओके, अब अयोटा y को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा अयोटा एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा वाई क्यूब, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा प्लस अयोटा इंटू अयोटा माइनस 2x वाई स्क्वायर। ओके, हमने जस्ट क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे किया, इससे किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे किया और इससे किया, और ये प्लस 1 भी आ जाएगा। ओके, अब यहां से हम क्या करते हैं, रियल पार्ट अलग करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर अयोटा 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 और ये आ गया माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट हम यहाँ पे अलग करके लिखते हैं। ये है हमारा u रियल पार्ट और ये है हमारे पास v इमेजिनरी पार्ट। तो ये है हमारे पास 2x स्क्वायर y x स्क्वायर y
ये हो जाएगा 3x² ठीक है, और यहां से आएगा -y³। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² और -y³ आ जाएगा। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इनके डेरिवेटिव्स चेक करने हैं। तो पहला क्या होता है, करली u ओवर करली x। तो यहां से आएगा 3x², फिर क्या आएगा -y², फिर क्या आएगा -2y²। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² -3y²। ओके, ये हमारा आ गया करली u ओवर करली x। नेक्स्ट हमने चेक करना है करली u ओवर करली y। अब इसको y के साथ, तो x तो 0, तो यहां आएगा -2xy। नेक्स्ट क्या आएगा, यहां से आएगा -4xy विच इज इक्वल टू -6xy। ठीक हो गया। हमने क्या किया, करली u और करली x फाइंड कर लिया, करली u और करली y भी फाइंड कर लिया। अब हम चेक करते हैं करली v और करली x। ठीक है, ये हमारा है v। तो करली v और करली x जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6xy। ओके, विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 0। ये आ गया आपके पास 6xy। और नेक्स्ट है हमारे पास करली v और करली y। जब यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x² और यहाँ पे आएगा -3y²। ओके, करली u और करली x, करली u और करली y, करली v और करली x, करली v ओवर करली y, चारों डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिए। अब हम CR इक्वेशंस चेक करते हैं। वो क्या होती है, करली u ओवर करली x इक्वल होता है हमारे पास करली v ओवर करली y, और दूसरी इक्वेशन होती है हमारे पास करली u ओवर करली y इक्वल होता है माइनस करली v ओवर करली x। ठीक है, तो करली u ओवर करली x की वैल्यू क्या है, करली u ओवर करली x ये है आपके पास 3x² -3y² इक्वल है हमारे पास करली v ओवर करली y 3x² -3y²। ये तो सेटिस्फाई कर गई है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं। तो ये है हमारे पास -6xy। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आ जाती है, ये भी आ जाती है -6xy। जब हमने चेक किया तो ये भी -6xy और ये भी -6xy और ये भी सेम, ये भी सेम। तो हमारी CR इक्वेशंस सेटिस्फाई कर गई। क्या कर गई, हमारी CR इक्वेशंस सेटिस्फाई कर गई हैं। तो गिवन फंक्शन जो था हमारा, गिवन फंक्शन f of z is equal to z cube plus 1 is एनालिटिक। जो गिवन फंक्शन था वो क्या है हमारा, एनालिटिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट द एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन f of z is equal to z mod square। इसको हमने चेक करना है कि हमारा ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है या नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, f of z इक्वल है हमारा x प्लस अयोटा y मॉड का स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं x प्लस अयोटा y और x प्लस अयोटा y इसका बार। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, x प्लस अयोटा y और ये आपके पास हो जाएगा x माइनस अयोटा y। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से आएगा x² माइनस अयोटा xy प्लस अयोटा xy और ये आ जाएगा प्लस y²। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो बचेगा वो होगा x² प्लस y²। और ये जो इमेजिनरी पार्ट है
वो हो गया प्लस 0 आयोटा लिख लें, क्योंकि जब है ही नहीं तो हम इसको 0 आयोटा लिखने लगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एफ ऑफ जी या u प्लस आयोटा v आ गया आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 0 आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग कर लेते हैं। u होता है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और v आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो करली u ओवर करली x आएगा आपके पास 2x, करली u ओवर करली v आएगा, सॉरी y आएगा हमारे पास 2y, करली v ओवर करली x 0, करली v ओवर करली y भी 0। और अगर हम यहां से देखें तो हमारी सी आर इक्वेशन जो है करली u ओवर करली x इक्वल है हमारे पास करली v ओवर करली y, और इनकी वैल्यूज हैं करली u ओवर करली x 2x इक्वल आ गया 0 के। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो जो हमारा गिवन फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू z मॉड स्क्वायर, ये एनालिटिक नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है हमें वो क्या है, वो एनालिटिक नहीं है। ठीक हो गया, तो यहां से हम एक दो नोट लिखते हैं या रिमार्क्स लिख लें, एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो गिवन फंक्शन है उसको देख के हम फौरन से अंदाजा लगा लें कि ये एनालिटिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला तो हम ये लिखते हैं कि आपके पास जितने भी ये है रिमार्क लिख लें, ऑल पॉलिनोमियल, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल कॉन्टिन्यूअस ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जितने भी हैं ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और इसीलिए जब हम इनको चेक करते हैं इनकी सी आर इक्वेशंस भी सेटिस्फाई होती हैं और ये क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं। जितने भी हमारे पास इस तरह के फंक्शन होंगे वो क्या होते हैं, वो एनालिटिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपके पास अगर कोई फंक्शन आ जाता है इस तरह से एफ ऑफ जी बार या जी मॉड स्क्वायर, या फिर आपके पास साइन जी बार, कॉस जी बार, इस तरह के जितने भी हमारे पास फंक्शन है वो सारे के सारे एनालिटिक नहीं होते। जिस फंक्शन में भी हमारा बार आ जाए वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। कौन से एनालिटिक होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं और इनके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम जी बार की बात करें, जी मॉड स्क्वायर की बात करें, साइन जी बार, जहां पर भी जी बार आ जाए ऐसे फंक्शन क्या होते हैं, वो एनालिटिक नहीं होते।